5 करोड़ के ऊपर और पौधे लग चुके हैं। और राजस्थान सरकार ने पहली बार ये निर्णय किया कि इनको अधिक संख्या 1111 तो उन्होंने एक घंटे के अंदर और बढ़ के पेड़ लगाए हैं। 555 लगभग पीपल के पेड़ लगाए हैं और ऐसे टोटल करते हैं तो 5 लाख और समथिंग पौधे उन्होंने लगाए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। तो इसलिए मैं आप सबको, क्योंकि मैंने आप सबसे भी निवेदन किया था, आपको जानकारी होगी कि नहीं होगी, कि सब पत्रकार बंधु भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों चाहे वो प्रिंटिंग मीडिया के हों, सबको 50-50 पौधे लगाना है। आपका स्वागत है। राजस्थान के वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी ने 10 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद वाद विवाद का जवाब देते हुए 16 तारीख को भी कुछ घोषणाएं माननीय वित्त मंत्री जी ने की थी। और उसके बाद 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वित्त विनियोग बिल का जो आप जवाब दे रहे थे, तभी कुछ घोषणाएं की थी। और आज हम इसीलिए आए हैं कि जो राजस्थान सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की है, उनकी जल्दी क्रियान्वित हो, प्रारंभ हो, और समय पर काम प्रारंभ हो और समय पर काम पूरा हो। और इसीलिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो प्रारंभिक काम है आपका जिला स्तर का, उसको तुरंत पूरा करके जो प्रदेश स्तर पर काम होना है उसके लिए भेज दें। प्रस्ताव भेजना है, जमीन आवंटन का भेजना है, जो भी करना हो कर ले, ताकि प्रदेश स्तर से जो स्वीकृतियाँ जारी होनी हो वो जल्दी हो जाए, ताकि आप टेंडर करके और वर्क ऑर्डर दे करके काम प्रारंभ करा दें। और इसीलिए सब अधिकारियों को एक एक काम के बारे में चर्चा करके सबको निर्देश दिए हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का डिले नहीं होना चाहिए। ये हमने सबसे कहा है। और मैं आपको सबको, राजस्थान वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो पौधारोपण का कार्यक्रम था हमारा कल हरियाली तीज पर, वो राजस्थान भर में 2,55,00,000 पौधे एक दिन में लगे हैं। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अभी तक का मेरे को मोटी मोटी जानकारी के अनुसार एक दिन में पौधा रोपण का लगभग 15 से 20 लाख तक का वर्क, ये है लाख वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ लगे हैं, कल ही लगे हैं। और यदि सबकी चर्चा करूंगा तो लगभग 5 करोड़ के ऊपर और पौधे लग चुके हैं। और राजस्थान सरकार ने पहली बार ये निर्णय किया कि इनको अधिक संख्या में जीवित रखने के लिए, क्योंकि मैं तो दावा नहीं कर सकता कि 100% जीवित रहेंगे, लेकिन पहले से कई प्रतिशत ज़्यादा पौधे जिंदा रखने के लिए हमने कहा कि नरेगा से हम एक कर्मी 200 पौधों पर उसकी रखवाली भी रखेंगे, और जब पानी पिलाने की जरूरत होगी तो पानी भी पिलाएंगे। इसलिए ज़्यादा प्रतिशत जिंदा हमारे पौधे रहेंगे, ये हम इस आधार पर कर सकते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं कोटा जिले की राजमंडी विधानसभा क्षेत्र से आया, उसने भी एक राजस्थान भर में सबसे ज़्यादा पौधे लगा करके और रिकॉर्ड बनाया है। यानी 1111 तो उन्होंने एक घंटे के अंदर और बढ़ के पेड़ लगाए हैं। 555 लगभग पीपल के पेड़ लगाए हैं और ऐसे टोटल करते हैं तो 5 लाख और समथिंग पौधे उन्होंने लगाए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। तो इसलिए मैं आप सबको, क्योंकि मैंने आप सबसे भी निवेदन किया था, आपको जानकारी होगी कि नहीं होगी, कि सब पत्रकार बंधु भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों चाहे वो प्रिंटिंग मीडिया के हों, सबको 50-50 पौधे लगाना है। मैं तो पूरी आशा रखता हूं कि आपने लगाए ही होंगे, और नहीं लगाए हो तो इन 3 दिन में 50 पौधे पूरे कर देना, ताकि इस भारत माता को हम थोड़ी शीतलता दे सके और वायुमंडल में हम ऑक्सीजन की अधिकता कर सके, यानी वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषित ना हो। मैं समझता हूँ आपने तो लगाए होंगे, लगाए क्या? मैंने आपको एक कहा था कि आप जिला कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और या ग्रामीण के सीओ से मिलेंगे। आप वहां, आपको हम जमीन बताएंगे कहाँ आपको लगानी है। शायद आपने लिख करके दिया होगा। सर, ये पत्रकार कॉलोनी की बात कर रहे हैं, पत्रकारों के लिए
नहीं, हमने ये नहीं कहा कि आपको पत्रकारों को नहीं लगाने, हमने कहा कहीं भी लगाइए, हमने ये कहा था कहीं भी लगाइए, प्रेस क्लब में लगाओ, लेकिन आपने ड्यूटी पूरी नहीं की है। आप प्रेस के लिए अलग टाइम निकाल देता, बोलो। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार चाहती है कि जो काम जनता के लिए हमने स्वीकृत किए हैं, बजट में बताया है, वो काम जल्दी पूरा हो, जनता के जल्दी काम है और उनके जो इसके कारण से परेशानियां होती है, परेशानियां जल्दी दूर हो। जो आप उखड़ी हुई सड़कों की और बात कर रहे हैं, तो ये जो भी जिस तरह की बारिश अभी हुई है उसमें जो भी है, पर हमने चिन्हित भी कर ली है, सही बारिश जिससे वो पानी सूखेगा इमीडिएट उसके ऊपर पेचिंग का काम चालू हो जाएगा, क्योंकि ये बरसों से एक प्रथा भी है और मतलब टेक्निकल भी है कि बारिश के समय ये 3 महीने में कोई भी सड़क निर्माण का नया कार्य भी नहीं होता, रिपेयर हो नहीं सकती, क्योंकि आज करेंगे कल बह जाएगी। इसके लिए 1 मिनट सर, एक सेकेंड, तो आपको ये मैं निश्चित चीज बता सकता हूँ, क्योंकि अन्य देवेंद्र जी जोशी सागर विधायक और खैर विधायक जो यहाँ पर हम लोग आपको बीच में रहते हैं, आपको मालूम है, और ये में हम गारंटी देते हैं अगर 2 दिन धूप निकल जाएगी, क्योंकि वो भरे हुए पानी में रिपेयर होगा नहीं, 2 दिन धूप निकल जाएगी, इमीडिएट पेचिंग का काम। और आप अगर वो इंगित कर रहे हो कहीं 25 फुट गड्ढा हो गया, 50 फुट गड्ढा हो गया, कोई भी इशू हुआ, आपको भी मालूम है वो पिछली सरकार में रोड कैसे बनी, कैसे काम हुए, हम सबको मालूम है। और आप लोगों के बीच में आज हमारी इस बजट की बैठक में भी हमने ज्वलंत मुद्दों को उठाया, ऐसा नहीं है मंत्री जी ने उन मुद्दों के लिए या माननीय सेक्रेटरी महोदय ने उन मुद्दों के लिए हमको मना किया, पर चूंकि हम जागरूक एमएलए हैं, आप लोगों के और जनता से फीडबैक लेके काम कर रहे हैं, तो हमने समीक्षा पूरी कर ली है, उसके लिए आप हमारे साथ अलग आप आज हमने यही मॉनिटरिंग की है, यही बात की है कि जो बजट में घोषणाएं हुई है वो समय पर पूरी हो, उनका जमीन का आवंटन हुआ कि नहीं हुआ, किस स्तर पर होना है और कैसे कैसे काम होना है, इसी बात की हमने मॉनिटरिंग की है। और सारे शहर की चर्चा आज नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि आज बजट तक ही सीमित रहते हैं या पर्यावरण तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि कल हरियाली थी और पौधे लगाने का रिजल्ट लगभग हमारे पास आ गया है, इसलिए मैंने कहा कि आज इस तक सीमित रहते हैं। जो है वो नालों पर जो है वो टोटल 300 या 350 करोड़ का बजट रखा है, उसमें से नगर निगम 10 नालों प्रस्ताव आपको भेज चुका है, जो 27 से 28 करोड़ का है, उनको किस तरीके से नहीं, उसमें 132 करोड़ रुपए के टोटल प्रस्ताव है। आप उसमें जो सबसे जोधपुर के ज्वलंत इश्यूज थे, जो बैरवलाला अपने आरटीओ वाला जो इशू थे, वो जब पिछली सतर्कता समिति की और अपने माननीय सांसद वगैरह सब लोगों की बैठक हुई थी, उसमें जो टेक्निकल इश्यूज थे वो अब हल हो चुके हैं, क्योंकि उसमें इशू था, कुछ यूनिवर्सिटी का इशू था, यूनिवर्सिटी के अंदर से कैसे जाएगी, कुछ सेना वाला इशू था कि वो उसमें बाईपास कैसे करेंगे, वो सारा तकनीकी अध्ययन करके अब उसका सॉर्ट आउट हो चुका है। और एनएचआई का जो इशू आ रहा था, क्योंकि 2 साल से उसकी वजह से ही वो पानी का काम रुका हुआ था, पर अगर आप उसके लिए अलग से निगम जेडीए के अधिकारी के साथ बैठेंगे, इसीलिए आज उसकी चर्चा की कि उसमें लिखा हुआ है कि यह काम प्रगति पे हो गया है और 15 दिन ही हुए उस चीज को। एक सरकारी एजेंसी जो रूबीट में घोटाला हुआ है उसकी उच्च अधिकारी से जांच ऑलरेडी प्रस्तावित की जा चुकी है, कुछ डॉक्यूमेंट आने बाकी है, जरूरत पड़ेगी तो एसीबी में भी वो मैसेज है। सर, आपकी सरकार और आपका जिला प्रशासन ने घंटों में मनाया था कि कहीं भी अगर पानी जल भराव की स्थिति होगी मड पंप लगाया जाएगा, लेकिन मोक्षधाम के अंदर जिस तरह से लोग सब यात्रा लेकर जा रहे हैं वो अंदर जा नहीं पाते, वहाँ मड पंप नहीं लगा, पानी निकास। आज से लगभग जितने भी मड पंप का इशू था वो सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि जहाँ पहले ज्यादा जरूरत थी वहाँ भेजे थे, अब आ गए हैं। और हमने पंप, मैं आपको बताता हूँ, इस बैठक के चालू होने के 15 मिनट पहले 3 जगह और पंप का इशू था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया और पंप चालू हो गए। जैसी लगा दिए डब्बी में एक ही लगा था, डब्बी में कर रहे हैं वो, अभी उसके नहीं, उसके एक इशू हो गया था डब्बी में, पहले डब्बी का पानी का बाईपास करके नाले में डाल दिया था आगे, और जो उसकी व्यवस्था पूरी की थी हो गया था और सुंदरनगर में पानी जा रहा था, इसके लिए वापस वहाँ पे फोड़ के पानी इकट्ठा करना था, वो टेक्निकल नहीं तो पर्यावरण से बाहर नहीं जाएंगे, फिर इसकी बात दोबारा आएंगे, आपसे दोबारा बात करेंगे। मेरा निवेदन सुनने में प्रभारी मंत्री हूँ, आता रहूंगा, ऐसा नहीं भागूंगा नहीं, आता रहूंगा आपके बीच में। और मैं आप लोगों से कभी मैंने दूरी नहीं बनाई, मैंने हर बात का जब भी
जब भी कहा है मैंने जवाब दिया, लेकिन आज पर्यावरण की बात करेंगे, आज पर्यावरण की बात करेंगे। आपकी बात ठीक है, आप तक हमारी बातें नहीं सुनी तो सुना दो, पर मैं जवाब नहीं दूंगा। आज पूरी बात सुनूंगा, लेकिन जवाब नहीं दूंगा। बताएं। गलत बात। मैंने पहली बार कहा है आज कि मैं आज ये बात इसी पे रहेंगे, मैंने पहले कभी नहीं कहा। फिर भी अब की बार आऊंगा, अब की बार जब भी आऊंगा। यहाँ हमारे माननीय विधायक महोदय रहते हैं, जिला कलेक्टर महोदय रहते हैं, संभाग आयुक्त यहाँ बैठते हैं। मुख्यमंत्री भी हैं। जोधपुर के स्कूलों की हालात है वो काफी जर्जर अवस्था में है। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पीने का पानी भी नहीं है, जैसे कि प्रताप नगर स्कूल, वहाँ ट्यूबवेल खोलने के प्रयास किए लेकिन वो भी नहीं निकले। आज भी बच्चे वहाँ घरों से पानी लेके आते हैं और प्यासे रहते हैं बच्चे। घरों से पानी लेके आते फिर भी प्यासे रहते हैं। मेरे को मालूम है, वहाँ दूसरा हैंडपंप खुद गया 7 दिन पहले और वहाँ से सप्लाई चालू हो गई। स्कूल भी कई जर्जर हैं। एक मिनट में एक मिनट। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 टाइम न्यूज। खबर वही जो हो सही। Available on Google Play and App Store. Download it now.